गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हम लोगों ने कल रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, आज उसके हम लोग सेकेंड टॉपिक पे हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रैन और मैन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। रैन और मैन का क्वेश्चन देखा था, हाउ द रिलेटिव वेलोसिटी वर्क्स व्हेन देयर इज रैन एंड मैन स्टार्ट्स मूविंग और विंड स्टार्ट ब्लोइंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं तो क्या, तो रिवर मैन और रिवर प्रॉब्लम, किस तरीके से स्विमर रिवर में स्विम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मैन एंड रिवर प्रॉब्लम। मैन एंड रिवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे, रिवर का और मैन का प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरली इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या रहता है, तो देयर इज अ रिवर एंड देयर इज अ डेप्थ। इसका कुछ ना कुछ डेप्थ होता होगा, डेप्थ यानी विथ होता होगा इसका, सॉरी डेप्थ नहीं। लेट द विथ ऑफ द रिवर बी डी। हम लोग को क्या करना है, तो एक पर्सन जो है वो कुछ वेलोसिटी से, लेट्स द भी एम आर, हियर व्हाट इज भी एम आर, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये इंसान की वेलोसिटी है, वो ये उस पर्सन की वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, तो रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है। एंड लेट अस कंसिडर इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ओके, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ वेलोसिटी ऑल्सो, and that velocity is the velocity of river flow, and that velocity of river flow, let that to be Vr. So what is Vr here? So Vr here is velocity of river flow. So if there is a velocity of river flow, so that should be add like this. So ये हमारा हो गया Vr. So finally, this will be the resultant velocity of the man. That is the actual velocity of man. एक वेलोसिटी था, उस पर वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो, तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, नाउ जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास। Okay, now in that case, let Vm is equal to V is equal to velocity of man, and Vr is equal to U is equal to velocity of river. Now in that case, the person is having two velocities. If this is the relative velocity of man with respect to river, in that case this person is going to have two velocities. One, he is going to velocity in x direction, and another he is going to velocity in y direction. So I can say that the velocity of in y direction, the velocity in y direction will be simply v sin theta. That is the velocity of the person in y direction. ये एक्चुअल वेलोसिटी है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी जो है वो उसको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करना है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वो तो पर्सन का अपना है। ठीक है, सो हियर what I am getting the velocity in y direction of is v sin theta, and
what is the velocity in x direction? So I can say that the velocity in x direction should be equal to v cos theta plus u. So the velocity in x direction should be equal to v cos theta, that is the velocity v, and that is the v cos theta, and that is the initial velocity of river, that is equal to u. So the velocity in x direction is going to be v cos theta plus u. Now several cases arises, कई केसेस आ सकते हैं, और उसी केसेस में हमारा एक केस क्या हो सकता है, what should be the shortest time, in what shortest time the person can move from one point to another point. ठीक है, तो अगर पर्सन चाहता है कि हम शॉर्टेस्ट टाइम में एक पॉइंट से मतलब रिवर को क्रॉस कर जाए, ठीक है, सो आई कैन राइट टाइम टू रीच the other part of the bank. बैंक के अदर पार्ट पे रीच करने के लिए उसको क्या चाहिए, कितना टाइम लगेगा. सो आई कैन से दैट टी टाइम शुड बी इक्वल टू डी बाई भी साइन थीटा. That is the time taken to reach the other part of the bank. Other part of bank reach करने के लिए उसको t इक्वल टू डी बाई बी साइन थीटा टाइम लगेगा. ठीक है, now a case can arise, and that case can be how short the person can reach the other part of the bank. कितना जल्दी वो other part को reach कर सकता है. What is the shortest possible time? So if I want to get the shortest possible time, so what should be the shortest possible time to reach the other part of the bank? So time, I know time is equal to d by v sin theta. And if I want to reach the other part of the bank by the shortest possible time, that should be equal to, in that case, b sin theta must be equal to minimum, sorry, not minimum, that should be the maximum, क्योंकि टाइम को मिनिमाइज करना है. तो v तो वही है भाई, मैक्सिमम कब होगा, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1 और थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. So if a person want to reach the other part of the bank, he should strike at an angle. He should strike at an angle perpendicular to the direction of river flow. तो अगर वो पर्सन चाहता है कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम पहुंच जाएं, तो उसको क्या करना होगा भाई, तो उसको 90 डिग्री के एंगल के साथ स्ट्राइक करना पड़ेगा रिवर फ्लो के साथ. दैट मीन दैट एंगल शुड बी 90 डिग्री. अगर इस पाथ पे वो मूव करता है तो वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पे पहुंच जाएगा. ठीक है, नाउ अगेन इफ दैट पर्सन विशेस टू रीच द रिवर, नाउ ओके वन मोर थिंग, अगर ये पर्सन इस वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड टी इज द टाइम टेकन. सो ऑब्वियसली क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिवर वेलोसिटी का, तो ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा. एंड दैट ड्रिफ्ट भाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट है ना रिवर वेलोसिटी का, तो उसके साथ तो आगे भी तो बढ़ेगा, तो वो यहाँ नहीं पहुँचेगा. शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कोशिश तो करेगा, लेकिन ये पहुँचेगा नहीं यहाँ, ये पहुँचेगा कुछ यहाँ. तो इफ़ दैट डिस्टेंस इज sx, so I can say in that case the drift should be equal to sx, and that should be equal to velocity in x direction in t is the time taken. What should be the velocity in x direction if the person wishes to move in this direction? So that is only one velocity, that is the velocity of the river, and the velocity of river is u into t.
So if this person wishes to cross the river in shortest possible time, what should be the drift of the person? That should be equal to u into t. And if he moves in this direction, he is moving in this direction, in that case the drift should be equal to v cos theta plus u into t. अगर इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो ये इतना ड्रिफ्ट होगा. तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द पर्सन इन द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन. ओके, तो ये हमारा ड्रिफ्ट हो गया. अब क्या होगा अगर जो पर्सन है वो चाहता है कि मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पे मैं जस्ट इसके अपोजिट पाथ पे पहुंच जाऊं. भाई वो पर्सन क्या चाह रहा है कि मैं रिवर के जस्ट अपोजिट पाथ पे अपोजिट बैंक पे मैं पहुंच जाऊं. मेरे को नहीं पता मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, बट आई वांट टू रीच द अपोजिट पार्ट ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर. सो इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड स्ट्राइक. नाउ इसको इधर पहुंचना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है. अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा. He wishes to reach that part of the bank, so he must strike at an angle like this. So that has to be the velocity of man with respect to river. In that case only he can reach that point. Obviously यहाँ पे एक इसका हो जाएगा velocity of river. In that case that should be the resultant, that is velocity of man. In that case he can reach that point if he wishes to move in a direction making some angle of phi with the perpendicular direction of the river flow, or making an angle of theta, and here the theta should be greater than 90 degree. So if he wishes to move the opposite part of the bank of the river, in that case he must strike making an angle phi with the perpendicular direction of the velocity of the river. तो कितने एंगल पे उसको मूव करना चाहिए भाई? तो इन दैट केस ही शुड मूव, आई कैन से दैट इन दैट केस इफ दिस इज एंगल फाई, आई कैन टेक साइन फाई. लेट अस टेक साइन फाई, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर. सो आई कैन से दैट साइन फाई शुड बी इक्वल टू perpendicular. In that case this is the perpendicular, it is to VR, and the base is equal to VM. I can say that the VR is equal to U, velocity of river is U है, और velocity of man. So I can say that here I can say that VMR that should be equal to root under VR square plus VM square, और VMR can be written as VR square plus VM square, और velocity of man square can be written as VMR square minus VR square, और the simply the velocity of man can be written as root of VMR को मैंने लिया है V square और VR को लिया है U square. So VM equal to V square minus U square, so that should be equal to root under V square minus U square. So I can say that person must move at an angle which is equal to sine equal to phi equal to sine inverse u upon root under v square minus u square. अगर वो इतने एंगल पे मूव करना शुरू करता है तो क्या करेगा, तो जस्ट अपोजिट पार्ट ऑफ द बैंक पहुंच जाएगा, अपोजिट पार्ट पे पहुंच जाएगा. दैट शुड बी द एंगल. नाउ व्हाट शुड बी टाइम टेकन, कितने देर में पहुंचेगा ये भी तो मेरे को फाइंड करना होगा. सो इन दैट केस नाउ दिस इज द एंगल विद द परपेंडिकुलर. ओके, अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाना फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं प्लस 90 में इसमें ऐड कर दूंगा. ठीक. नाउ अगर ये पर्सन मूव करता है तो कितने एंगल पे पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा. सो आई शुड नो द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. ओके, or if this is a VMR, I can take the value in this direction, that will give the velocity of the person in this direction. Okay, so either I can use this equation, इसको मैं इस कंपोनेंट में ले सकता हूँ या इसको मैं फाइंड कर सकता हूँ. तो either I can use
the time taken to reach the opposite part, time taken to reach opposite part so t equal to distance will be a d or velocity, so that I can write again b cos theta. Again equation same होगा, t equal to d by b cos theta, but in this case that should be equal to b cos theta. Theta must be greater than 90 degree, तो नेगेटिव हमारा, that in that case that should be greater than 90 degree हमारा हो जाएगा, ठीक है. So these are some equations which can be used to solve the questions related to the relative velocity in 2 dimension in case of river man problems. तो ये हम लोग इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस which will give some basic idea regarding the relative velocity in 2 dimension, ठीक. तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास. we will start with a simple question. The question says that the question says yes, a man wishes to cross a river in a boat. A man wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river in minimum time, he takes 10 minutes with a drift of 120 meter. Okay, if he crosses the river taking shortest route he takes 12.5 minutes. Okay, find the velocity of boat. With respect to water. यानी हमको u फाइंड करना है. In both cases no. So what is the question given here? There is a man who wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river in minimum time, he takes 10 minutes with a drift of 120 meter. If he crosses the river taking shortest route, he takes 12.5 minutes. Find the velocity of boat. That is velocity of man we want to find with respect to water. Water के respect में मैं find करना चाहता हूँ. So let the depth of the width of the river is d, and when he tries to move, the velocity of river is u. So it has been given he takes a drift of 120 meter. अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ पे मूव करता है तो उसको ड्रिफ्ट कितना मिल रहा है, तो 120 मीटर. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, the time taken to reach the shortest path, that is equal to t equal to d by v, that is the velocity of man.
that is the time taken to cross the shortest path, and that should be equal to t equal to d by b, and here t is equal to 10, d let taken to be d, and b equal to v. That has to be equal to 1. Now also what I am getting here, the drift is here, the distance traveled in x direction is equal to 120 meter. So I can say that Sx equal to u into t, डिस्टेंस कितना है 120 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है, वेलोसिटी का रिवर का निकालना है, टी दिया हमको 10 मीटर. सो आई गॉट द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज टू बी 120 by 10 विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर मिनट. सो आई हैव फाउंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर विच कम्स टू बी 12 मीटर पर मिनट. हमको 12 मीटर पर मिनट हमको वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको मिल गया. तो एक तो काम मेरा हो गया. हमको वेलोसिटी ऑफ पर्सन चाहिए. नाउ इफ ही wishes to cross the river in shortest possible time, अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक. क्या बोला है, सेकेंड पार्ट देखते हैं. इफ ही क्रॉस अ रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहता है. सो फॉर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट in that case the velocity of man becomes root under v square minus u square. That we know. If he crosses the river taking shortest route, he takes 12.5 minute. उसको कितना लगा, तो 12.5 मिनट लगा. ठीक है. So I can take this as to be time is equal to distance by velocity. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी मेरा हो जाएगा. Now what time he took 12.5 minute. What is the distance को मैं लिखा हूँ d. d from here I can write that to be 10b. और वेलोसिटी कितना होता था, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाता था उसके इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर द रूट अंडर. ये मेरे को मिल जा रहा था. ठीक है. नाउ इफ आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसको सॉल्व करता हूँ. ठीक है. इफ आई कैन सॉल्व दिस, सो फ्रॉम देयर आई कैन राइट 12.5 दैट शुड बी इक्वल टू 10b अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यू कितना 12, तो 12 के स्क्वायर में लिख लूँगा. सो आई कैन राइट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर द रूट अंडर इक्वल टू 10b अपॉन 12.5. 10b अपॉन 12.5. मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. सो आई कैन राइट दैट टू बी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू 10, 100 भी हो गया, अपॉन 125. ठीक. नाउ बी स्क्वायर हमको तो नहीं पता है, बट यू स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 144. मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, तो 4b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16b स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25. ओके. सो फ्रॉम देयर आई कैन राइट 25b स्क्वायर माइनस 144 इंटू 25. 144 इंटू 25 मेरा हो जाएगा 2600 इक्वल टू 16b स्क्वायर.
25v स्क्वायर माइनस 2600 1428, ठीक है, इक्वल 16v स्क्वायर और 25 माइनस 16 9v स्क्वायर 24 5 को 20 5 को 20 5 को 5 6 7 5 को 8 5 को 8 2 3 2 3 0 8 10 8 15 15 16 sorry 3600 not 2600 3600 sorry. Okay, now if I can take that should be equal to 9b square equal to 3600 और b स्क्वायर इक्वल टू 3600 बाई 9, यहाँ से आगे b स्क्वायर इक्वल टू 3600 बाई 9, that is equal to 400. So b equal to 20 meter per second. The velocity of boat comes to be 20 meter per second. ठीक है. So this is how we can solve question like that. अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है. तो हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड. एक और क्वेश्चन है मेरे पास. अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर in still water. A 1 kilometer wide river flows at the rate of 3 km per hour. At the rate of 3 km per hour. The man wishes to swim across the river. Directly opposite to the starting point. Directly opposite to the starting point. Now the question is, along what direction? First question. Along what direction he should move or he should strike? किस डायरेक्शन में वो मूव करे? पहला क्वेश्चन. So what we know, if the person wishes to move in a direction, so that is the velocity of man with respect to river, and that is the velocity of river, and that is the velocity of man. So what I know, the theta, or the, if I taken this to be phi, so phi was equal to sin inverse, phi was to be sin inverse, yes, sin inverse, ये हमारा हो जाएगा था परपेंडिकुलर बेस बी आर अपॉन और u अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो साइन इनवर्स, व्हाट इज द वेलोसिटी u, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज टू बी गिवन एज
3 and b square minus c square which is equal to 5 square minus 3 square, so that is equal to sin inverse 3/4. So he should strike at an angle which is given as sin inverse 3/4. sin inverse 3/4 के एंगल पे अगर वो स्ट्राइक करता है तो क्या करेगा, तो जस्ट अपोजिट, बैंक के जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन इन दैट प्रॉब्लम। The second question says, what should be the resultant velocity if this is the VMR, if this is the VR, what should be his resultant velocity, that is the Vm. So I can say that VMR square is equal to VR square plus Vm square. I need to find the resultant velocity of man, that is Vm. So Vm square should be equal to VMR square माइनस VR स्क्वायर। VMR स्क्वायर को मैंने V माना है तो V स्क्वायर, U स्क्वायर को U स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर दिया हुआ 5 स्क्वायर, U स्क्वायर दिया हुआ 3 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 16 Vm स्क्वायर आ गया और Vm इक्वल टू सिंपली 4 मीटर पर सेकेंड। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। Now what should be the time taken? So I know the time taken t equal to d is given as 1000 meter and velocity of the person in this direction, यही तो मेरा velocity हो गया, that is given to be 400 meter per hour, 4 kilometer per hour, it was given as 4 kilometer per hour. So 4000 meter per hour, meter cancel, that is equal to 1/4 per hour, which is equal to 15 minutes. So time taken to cross the river is to be 15 minutes. 15 मिनट में वो रिवर क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन से, और लॉज ऑफ मोशन हमारा स्टार्ट होगा कल नहीं परसों से। तो 11 जुलाई से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। आप उससे जुड़िए, उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत नए नए चीज़ें सीखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आज का वीडियो एंजॉय कीजिए आप, सॉरी आप तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।